हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, आपके पशु परिचर एग्ज़ाम में आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बदलाव कौन कौन से होंगे और किस तरीके के बदलाव आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जब आपका पशु परिचर एग्ज़ाम का फॉर्म शुरू होगा, उससे पहले आपको ये बदलाव जो है पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बदलाव किस तरह के रहेंगे इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही कौन-कौन सी और भर्तियाँ हैं और उनकी तिथि भी बताएँगे। ठीक है? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कि पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो बदलाव है, डमी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा के आयोजन तक बड़े बदलाव करने की तैयारी में कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि जो फर्जी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है? फर्जी फॉर्म होता है, जो फर्जीवाड़ा होता है एग्ज़ाम के अंदर, उसे रोकने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। ठीक है? तो देखिए, परीक्षा से पहले होगा बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सत्यापन। ठीक है, और फिर मिलेगी एंट्री। यानी कि जब आपका पशु परिचर एग्ज़ाम का या किसी भी एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरा जाएगा, तो उस फॉर्म के समय आपका जो अंगूठा है, ठीक है, अपने हाथ के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, अपने फेस को स्कैन किया जाएगा और उसी के साथ में जो अपना आधार है, आधार सत्यापन किया जाएगा, यानी कि ओटीपी माँगे जाएँगे फ़ॉर्म के दौरान। तो इस तरह के जो बदलाव हैं, ये आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, इस तरह से आगे और कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस भर्ती के लागू इस भर्ती से लागू होगा आधार वेरिफ़िकेशन। यानी कि जब आप पशु परिचय एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, तो उस समय आपका जो आधार वेरिफ़िकेशन किया जाएगा फॉर्म के समय। ठीक है? और इसी के साथ में कौन-कौन से बदलाव हैं देखिए, चयन बोर्ड जल्द ही 5,934 पदों पर पशु परिचर की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। अब तक बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के आवेदन में केवल आधार नंबर भराया जाता था। आपने देखा होगा कि अब तक जितने भी बोर्ड हुए, ठीक है, उसमें सिर्फ आधार नंबर मांगा जाता था। ठीक है, आधार से ओटीपी नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब आधार सत्यापन किया जाएगा, उसका ओटीपी भी मांगा जाएगा। ठीक है, अब आधार नंबर वेरिफिकेशन का सिस्टम लागू होगा। इससे आधार में जो भी फ़ोटो होगी, इससे पहचान में मदद मिलेगी और डमी अभ्यर्थियों का प्रवेश रोका जा सकेगा। ठीक है? तो जो फ़र्ज़ी विद्यार्थी हैं, जो फ़ॉर्म फिल करके नहीं आते हैं और उस समय जिनका सत्यापन नहीं होता है और एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो उनका जो फ़र्ज़ी अभ्यर्थियों का जो प्रवेश है, उसे रोका जा सकता है। ठीक है? इस प्रक्रिया के माध्यम से। बहुत ही शानदार यह नियम लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में इस परीक्षा से लागू होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। अब देखिए बायोमेट्रिक सत्यापन क्या है, ये आप ध्यान से समझिए। अगले साल बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का सिलसिला 21 जनवरी से शुरू होगा। आपने सबको मालूम होगा कि 21 जनवरी के बाद में जो है बोर्ड परीक्षाओं की जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी दिन सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। एक और भर्ती है सूचना सहायक भर्ती, इस परीक्षा का भी उसी दिन आयोजन होगा 21 जनवरी को। ठीक है, तो उस बोर्ड इसी भर्ती से बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकग्निशन लागू करने की तैयारी में है। तो देखिए अब जैसे ही बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, उसी समय जब सभी फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, उस फॉर्म के दौरान एक बड़ा नियम होगा कि अपना जो फेस है, फेस को स्कैन किया जाएगा और साथ ही अपने जो फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। ठीक है, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। इसके बाद बोर्ड आगामी सभी भर्तियों में इसको लागू करेगा। सबसे पहले जो ये नियम है आपको बोर्ड परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में धीरे-धीरे सभी परीक्षाओं के अंदर ये नियम लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नियम आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए अब देखते हैं कि आगामी कुछ दिनों में कौन-कौन सी भर्तियाँ हैं और कौन-कौन से जो भर्तियों की तिथि कौन-कौन सी हैं देखेंगे। ठीक है? तो देखिए आगे जो आने वाले दिनों में आपको भर्ती देखने को मिलेगी और उसके फॉर्म देखने को मिल जाएँगे जल्द ही। ठीक है? तो देखिए फॉर्म इस प्रकार होंगे, सूचना सहायक भर्ती जिसके पद होंगे 2730 पद। इसमें 21 इसकी जो दिनांक है, ये दिनांक रहेगी 21 जनवरी 2024।
ठीक है। इसी के साथ में संविदा नर्स, इसके पद हैं 1588 और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके पद हैं 2058 और इसी के साथ में कृषि पर्यवेक्षक, इसके पद हैं 430। ठीक है। तो इसमें जो संविदा नर्स हैं और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इनकी जो तिथि है या तिथि है 3 फरवरी 2024 रहेगी। ठीक है। इसी के साथ में कृषि पर्यवेक्षक, इसके पद 430 हैं, तो इसकी तिथि 4 फरवरी 2024 रहेगी। और एक और भर्ती है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व भर्ती। ठीक है। तो इसके पद हैं 5388 पद हैं। ठीक है। कितने पद हैं? 5388 पद हैं और इसके जो दिनांक है ये 11 फरवरी 2024 रहेगा। ठीक है। और इसी के साथ में एक और भर्ती है संगणक, ये भर्ती इसके टोटल पद हैं 583 पद, इसकी दिनांक है 3 मार्च 2024। ठीक है। तो इस प्रकार की भर्तियाँ जो हैं आपको आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल जाएगी, यानी कि नए साल से ये भर्तियाँ शुरू हो रही हैं। ठीक है। तो अभी आप जो पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी को अपने जारी रखना है और इस चैनल पर आपको पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित रोज़ाना क्लासेस करवाई जाएगी, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो नियम थे उन नियम को एक बार फिर से देख लीजिए। डमी अभ्यर्थी यानी कि जो फर्जीवाड़ा होता है उसे रोकने के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन सत्यापन और फिर मिलेगी एंट्री। ठीक है। यानी कि आधार सत्यापन होगा, अपना फेस स्कैन होगा और फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, ताकि जब यहाँ से लिए जाएंगे और वह जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे, ठीक है, उस समय भी आपके जैसे कि आप फॉर्म भरेंगे उस समय भी आपका फेस स्कैन किया जाएगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठने जाएंगे रूम के अंदर, उस समय भी आपका आधार वेरिफिकेशन, फेस स्कैन और फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। ये बड़े बदलाव आपको आने वाले एग्ज़ाम के आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और ये नियम जो हैं सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं में लागू हो रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में लागू हो रहे हैं, उसके बाद में सभी भर्तियों में ये जो नियम हैं ये लागू हो जाएंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अपने पशु परिचर का जो फॉर्म तिथि है कब तक देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, पशु परिचर की जो फॉर्म तिथि है जल्दी देखने को मिलेगी। अभी अगले महीने में इन भर्तियों की तिथियाँ हैं, तो आपको थोड़ा और वेट करना होगा। तो उस समय आपको 1-2 महीने में ये जो भी जनवरी है, जनवरी के लास्ट तक आपको पशु परिचर एग्ज़ाम की जो भर्ती का फॉर्म है ये आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले तैयारी को बहुत ही जारी रखना है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही अच्छे हमारा स्कोर होगा। ठीक है। फॉर्म की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत से विद्यार्थियों के अंदर डाउट है कि पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस समय ये पशु परिचर की भर्ती घोषित की गई थी। ठीक है। तो अब नई सरकार बनी है, तो ये सरकार इस भर्ती को लागू करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये भर्ती लागू होगी। ठीक है। भर्ती लागू होगी, भर्ती आएगी, सेम ही रहेगी, लेकिन इस भर्ती की जो प्रक्रिया है इसे थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो देखिए, अब तक जो जितने एग्ज़ाम हुए थे पिछले वर्षों में, उसमें राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, वो पेपर भी लीक हुआ था। इसी के साथ में आरएस का पेपर भी लीक हुआ था, रीट का पेपर लीक हुआ था। इसी तरह के जो तमाम पेपर लीक हुए थे, उन लीक के मामले को दर्ज देखते हुए अब जो है बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो इन बदलावों के बाद में जो है फर्जीवाड़ा कम रहेगा। ठीक है। तो इसकी जो लीक होने की संभावना है ये बहुत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह के जो बड़े बदलाव हैं ये आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी राजस्थान पशु परिचर एग्ज़ाम और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इस चैनल पर तैयारी रोज़ाना करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर आपको इस पर एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट क्विज़ करवाई जाएगी। तो उस टेस्ट क्विज़ में अपनी योग्यता का आंकलन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ाना जो क्लासेस करवाई जाती हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों को एक बार ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।